अम्मा। मुझे ना 2.5 लाख रुपए चाहिए। है जी? पर आंटी जी, सेठ जी इतने सारे पैसे, इतनी बड़ी रकम गले में नहीं रखते हैं। हाँ मैं जानती हूँ, इसीलिए ना इस बार तुम्हें उनकी तिजोरी से पैसे चुराने होंगे। क्या? अच्छा सुन पुत्र, मैं आने की सोच रही थी। हाँ बेबे, आ जाओ आ जाओ, बिल्कुल। बेबे, कोई खास वजह आपकी आने की? ओए खास ही है, तूने तो मुझे कोई खुशखबरी सुनानी नहीं। मैंने सोचा वहां आकर कुछ ऐसा करूं कि तेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो जाएं। चल बाय। हाँ, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। ठीक है, सुरीली से कहना कि अम्मा सब लेके आई है। हाँ आती हूँ। पंचम, तुम कुछ चाहिए था? जी। सच दे पाएंगे आप? कैसा सच? आंटी जी, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। सेठ जी दुनिया के सबसे बड़े कंजूस होने के बावजूद अपनी दुकान और अपना मकान दोनों आपके नाम करने जा रहे हैं आंटी जी, और आप उन्हें धोखा दे रही हैं। देखो कैसा धोखा। ये लड़खड़ाना, नजरें चुराना, हमारे सवालों का जवाब ना दे पाना इस बात को साबित करती है कि आप सेठ जी को धोखा दे रही हैं। देखो पंचम, तुम सच्चाई नहीं जानते हो। मैं उन्हें कोई धोखा नहीं दे रही हूँ। अच्छा, अगर आप उन्हें धोखा नहीं दे रही हैं तो आप ये रामनिवास लॉज में किससे मिलने जाती हैं? कौन है वो? किसके लिए आप खाना बनाती हैं? कौन है वो छोटी बच्ची जो आपको अम्मा अम्मा करके बुलाती है? कौन है? बताइए। हे भगवान, इसे तो सब पता है। मेरे दिमाग ही फूट गया। भाग तो सेठ जी के फूट गए आंटी जी, और हमने उनका नमक खाया है। हम ये छुपा नहीं पाएंगे उनसे। तो सेठ जी क्या अपने हाथों से तुम्हें नमक खिलाते थे? दाल सब्जी में नमक मैं अपने हाथों से डालती थी, उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन आंटी जी, नमक के पैसे सेठ जी देते थे तो इस हिसाब से नमक उनका हुआ। और हमें माफ कर दीजिए आंटी जी, लेकिन हमें बताना पड़ेगा। हम नहीं छुपा सकते। हम सेठ जी को भी बताने जा रहे हैं। पंचम रुको, जाते जाते सच तो सुनते जाओ। तुम्हारे सेठ जी के एक बहुत ही पुराने मद्रासी दोस्त हुआ करते थे। यूं समझो कि उनके छोटे भाई। एक दिन इलायची के पापा और उनमें झगड़ा हो गया और वो दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। बरसों बाद में अचानक उनसे टकराई तो मुझे पता चला कि उनकी पत्नी बीमार है और हॉस्पिटल में कोमा में है। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। तुम्हारे सेठ जी एक तो उनके दुश्मन और ऊपर से कंजूस। मैं जानती थी वो उनकी मदद कभी नहीं करेंगे, इसलिए मैं चुपके से उनका ख्याल रखने लगी। उनकी एक छोटी सी बच्ची है, उन्हें माँ का प्यार देने लगी। वो बच्ची मुझे अपनी माँ की तरह मानती है तो मुझे अम्मा कह के बुलाती है, तो उसमें क्या बुराई है? और तुम पंचम, तुम समझते हो कि मैं तो बाकी फूट गई। आंटी जी, हमें प्लीज माफ कर दीजिए आंटी जी। हमसे ये अनजाने में कितनी बड़ी गलती हो गई। हम कितने घटिया आदमी है जो आप पर शक किया। आप तो देवी समान है आंटी जी। आप इतना नेक काम कर रही हैं। आप हमें माफ कर दीजिए। आप ये बताइए कि हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? पंचम, तुम सच में मदद करना चाहते हो? जी।
देखो उन्हें दवाइयों के लिए ना कुछ पैसों की जरूरत है, 10,000 रुपए। आंटी जी हम अपनी मदद की पेशकश वापस लेते हैं, हम 10,000 रुपए कहाँ से देंगे, हम तो इतना कमाते भी नहीं है। अरे पंचम, तुम्हें अपने जेब से 10,000 नहीं देने हैं। तो फिर कैसे देने हैं? देखो रात को तुम ना गले से 10,000 निकाल के मेरे हाथ में दे देना बस। क्या? आप हमें चोरी करने के लिए कह रही हैं? ये चोरी है आंटी जी। नहीं पंचम, ये चोरी नहीं है, ये तो एक भले काम में तुम्हारा योगदान है। ठीक है आंटी जी, आप सही कह रही हैं, ये भले काम में योगदान है। आप टेंशन मत लीजिए, आज रात को हम आपको पैसे निकाल के दे देंगे वहां से। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। हमें माफ कर दीजिए आंटी जी। सेठ जी। वकील साहब, काम तो बढ़िया किया है आपने। अरे सेठ जी, ये तो कुछ भी नहीं है, तलाक तो इससे बढ़िया करवाता हूँ। ओ सेठ जी, दस्तखत कर दीजिए। हाँ, कहाँ करना है? यहाँ नीचे। हाँ। अरे वकील साहब कुछ लेंगे आप? बस मेरी फीस टाइम पे दे देना। एक बात है वकील साहब, लहंगे की दुकान लेके बैठा हूँ, कोई सब्जी का ठेला लेके ना खड़ा हूँ मैं, है जो पैसे लेके भाग जाऊंगा। बात कर रहे हो बेकार की। बताओ कहाँ करने साइन, बताओ। पापा इधर रुक जाइए। पापा मैं ये सोच रही थी कि आजकल के जमाने में जायदाद जमीन के साथ किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मतलब आज के टाइम पे तो अपनी परछाई भी साथ नहीं देती है, तो आप साइन मत कीजिए। अरे नहीं इलायची जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? परछाई तो आपका मरते दम तक साथ देती है। और वैसे भी इलायची जी, आप पति पत्नी के मामले में क्यों बोल रही हैं, बीच में क्यों पड़ रही हैं? और वैसे भी सेठ जी आपके पापा है, उन्हें पता है क्या करना है। इतने सालों से आपको पाल पोस के बड़ा ही किया है ना। सेठ जी आप साइन कीजिए, साइन कीजिए। ओ हेलो जीजा जी, ये जो पति पत्नी की आप बात कर रहे हो, मेरे मम्मी पापा हैं। और पापा आप साइन नहीं करोगे। कैसी बातें कर रही है इलायची बेटा, तेरी माँ ने कितना कुछ किया है। हाँ पापा, मम्मी ने इतना कुछ किया कि हमें पता ही नहीं चला कि कितना कुछ किया है। यही तो महान लोगों की निशानी होती है। आप चुप करिए। और पापा, मैं आपको हरगिज साइन नहीं करने दूंगी। ऐसे कैसे इलायची जी, आप सेठ जी को साइन नहीं करने देंगी? आप सेठ जी साइन करके रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ क्या खबरदार जीजा जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई? साइन तो नहीं करोगे पापा आप। जब अच्छा काम करना होता है तो हिम्मत दे देते हैं भगवान। इलायची जी, अरे इलायची जी क्या कर रही हैं आप? अरे छोड़ो इसको। जीजा जी हिम्मत कैसे हो रही है? आप ज्यादा ही बदतमीजी करने लगे हो आजकल। छोड़िए। छोड़ो। अरे एक मिनट, ओहो। आइए सेठ जी, आप ये पेन पकड़ी। अरे एक बात बता, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसे बात करने की है? ये दे। क्या हो गया भाई? मर जाएगी भाई। बात तो छोड़ा। हटा, क्या है? हटा, ले आओ, सब कुछ ले आओ, ले आओ। क्या कर ले आओगे? हाँ कर लो, बोल क्या बात है? पुलिस आ रही है मेरे पीछे। एक मिनट, अभी आ रहा हूँ मैं। अभी तेरा मामला निपटा के आ रहा। हट बे, हट। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची संजू। कैसे लोग हो आप लोग? जीजा जी, आप जरा बिट्टू हलवाई के यहाँ से अपने लिए दही भल्ले लेके आइए। जाइए। इलायची जी, हमें दही भल्ले खाने का कोई मूड नहीं है। जाइए ना, मेरे लिए लेके आइए, मेरा मूड है। जाइए, अरे जाइए। तो इलायची, क्या है ये सब नाटक? क्या है ये? हैं? क्यों मना कर रही थी मुझे कि साइन मत करियो? हैं? पापा, मुझे आपको कुछ बताना है, और मैं नहीं जानती कि
ये बात आप सह पाएंगे कि नहीं? अरे जब छटंगी जैसा झटका झेल सकता हूँ मैं, तो फिर और झटके से क्या 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 वो है? बता, मैं सारे झटके झेल लूंगा। बता तू क्या बात है? पापा, हाँ, शायद मैं आपकी इकलौती बेटी नहीं हूँ। मेरी शायद एक और बहन है छोटी, और मम्मी की शायद एक और बेटी। लेकिन इलायची, मैंने तो तुझे इकलौता पैदा किया है। हाँ जानती हूँ, लेकिन मैंने ये भी तो अपनी आंखों से देखा है ना। ना 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 इलायची, बेटा अपनी माँ पे इतना बड़ा इल्जाम ना लगा। मैं जानता हूँ उसे देखने से ऐसा लगता है कि 2 दिन बाद ही खुशखबरी सुनाने वाली है, लेकिन मेरी करू ऐसा ना कर सकती। पापा, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि पूरा चक्कर है क्या। समझ नहीं आ रहा कि दिमाग सही कह रहा है या फिर दिल। पापा, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपको क्यों नहीं पता चला? मतलब क्या आप कुछ वक्त के लिए घर से बाहर गए थे? हाँ, अरे आज ही तो गया था वो मालिश करवाने। अरे पापा, मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब है थोड़े लंबे वक्त के लिए आप बाहर गए थे। सोचिए। हाँ, गया था। मैं 2 साल के लिए दुबई गया था और वहां मेरा धंधा अच्छा चल गया, तो मुझे आते आते 5 साल हो गए। कहीं इस बीच में पापा, मुझे नहीं पता कि सच क्या है और झूठ क्या है। पता नहीं इस बात पे यकीन करे भी कि नहीं करे, लेकिन पापा, हमें इस बात की पूरी छानबीन करनी होगी। बिना छानबीन के हम मम्मी से ऐसे नहीं कह सकते, उन्हें बुरा लगेगा। पापा, आज रात को ही हमें इस राज से पर्दा उठाना ही होगा। इलायची के पापा, ये लो केसर वाला दूध है। इसको पीने से ना चेहरे पे लाली रहती है। और और नींद भी बहुत अच्छी आती है ना? अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। ये तो और भी अच्छी बात है। लो फिर। अब देख, करूँ क्या है ना कि मेरा बिल्कुल मन ना हो रहा है। पेट में ना बहुत कब्ज हो रखी है। मेरे तो भाग्य फूट गए। इलायची के पापा, इतनी मेहनत से मैं ये केसर वाला दूध बनाई और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा मन नहीं है। पी लो ना। तू ये चाह रही है, मतलब तू पूरे तरीके से चाह रही है, तेरा पूरा मन है कि कैसे भी करके ये दूध मेरे पेट में चला जाए, है ना? कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा? दूध तो होता ही पेट में डालने के लिए, कोई पेड़ पौधे में डालने के लिए थोड़ी ना होता है। लो पियो, लो पकड़ो। अरे वहां चपकली। कहाँ? इलायची पापा, अरे वाह, वही थी। अरे कहीं चली गई लग रहा है। कहाँ है इलायची के पापा? तुम भी ना कितना डरते हो। अरे वाह, एक ही झटके में सारा दूध पी गए। ये तो अच्छी बात है। चलो फिर सो जाओ। तू ही है जो चाहती है कि मैं सोता ही रहूं। क्या? नहीं, मेरा मतलब वो रखा है कि तू जो है ना, मतलब मेरी नींद की तुझे बहुत चिंता है, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, सो तो है। अब सो जाओ ना इलायची के पापा, मैं बहुत थक गई हूँ। सो जाओ। चल चलो। सो जाओ।
सुनो इधर आ, चल इधर आ। क्या हुआ? सुनो ये देख, ये जीजा जी है ना, ये मुझे जागते हुए भी उनके सपने आ रहे हैं। नहीं लो, जीजा जी तो ना थे सपने से निकल के रियलिटी में कूद पड़े हैं। हैं? हाँ। हे भगवान, हमें माफ करना। हम जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करने वाले हैं, लेकिन आपको तो पता है कि हम छेद सिर्फ और सिर्फ आंटी जी के लिए कर रहे हैं। आपको पता है ना भगवान, हम छेदू नहीं है, हम छेदू नहीं है। हाँ, हिम्मत देना। करू, तू अपने मरू के साथ ये क्या कर रही है? मम्मी मम्मी अरे पंचम कहाँ रह गया? आंटी जी, हाँ मैं पंचम। आंटी जी ये $10,000 पूरे। ठीक है, आंटी जी हम चलते हैं। बहुत देर हो गई, मुझे निकलना चाहिए। सुनो चल। चल। ये क्या कर रहे हो? अरे सुन तो इलायची, ये नामक हराम कहीं उनके साथ मिला तो ना है, हैं? हाँ? और सुन सुन, ये चक्कर क्या चल रहा है? कहीं ये तेरी मम्मी को ब्लैकमेल तो ना कर रहा है? अरे इसलिए बोल रही थी साइन मत करो। ओए मुझे तो अब चिंता हो रही है, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ना हो रहा है कि ये करूँ थी। पापा ये सेंटी होने का वक्त नहीं है, बल्कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है मम्मी ने जीजा जी से पैसे क्यों लिए आखिर? हाँ, और अगर जीजा जी को ये सब पता तो उन्होंने हमें क्यों नहीं बताया आकर? ऐसा क्यों कर रहे हैं? चलिए जल्दी से उनका पीछा करते हैं, कहीं वो आगे ना निकल जाए। अरे नाना, इतना बड़े शरीर में वो अभी सिर्फ गली के नुक्कड़ तक पहुंची होगी, तो चिंता मत कर। चल फिर सुनो, तो यहीं पर है ना, जीजा जी पे नजर रखना, ठीक है? आप लोग जाओ, मैं देख लूंगी यहाँ पे, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ चल चल। और सुन, हाँ जी तेरी सुरक्षा के लिए ये है। चलो अंकल जी, आप बिना बड़े मजाक के हो। छोटे 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 देख पिंकी जी आ गए। खाना खोला तूने? सही टाइम पे आ गया। अरे बैठ जाओ यार, आ गया। बड़ा टाइम लगा दिया, मतलब मैं कब से इंतजार कर रहा था, लेकिन मैंने कसम खाई थी कि जब तक भाई साहब ना आ जाएंगे एक निवाला गले के अंदर न लूंगा। बहुत देर लगा दी आपने। ठिकाने बैठ गया था साला। भाई साहब के खिलाफ एक शब्द ना बोलना, कितने सालों से जेल रहे हैं और मैं कब से बर्दाश्त कर रहा हूँ। देवता है देवता, सुबह शाम पैर धो के ऐसे चुल्लू लगा के पिया कर।
सिर्फ एक पिंकी जी के भाई को पिंकी जी की कदर हो रखी है बस। पता है इसलिए पिंकी जी ने अपने हाथों से आलू दम बनाया और पनीर लबाबदार बनाया तुम्हारे लिए, खा के देख। है भाईजान दिल खुश हो गया, मतलब कसम से कह रहा हूँ, अम्मा के हाथ की खाने का स्वाद आ रहा है इसमें। ऐसी लग रहा है मतलब माँ ने मतलब गरम गरम अभी बनाया हो। छोटे छोटे तुझे पता है पिंकी जी ने अपने अंदर की सारी ममता उड़ेल दी खाने में। तू खा, तुझे बहुत मजा आएगा, देखना। खा तुझे भी खाना। अबे छोटे, तुझे तेरा भाई क्या मिल गया है? मौसा को तो भूल ही गया। मौसा जी एक बात बताओ, पिंकी जी ने सुना है कि आप ना किसी का मुंह देखकर फेस रीडिंग करके उसका भविष्य बता सकते हो। आप जरा अपने भांजे का भी फेस रीडिंग कीजिए, मुंह देखिए और बताइए जरा कि पिंकी जी की प्रमोशन कब होगी। पिंकी जी पूछ रहे हैं। अच्छा हाँ भाई थानेदार साहब, प्रमोशन के ग्रह नक्षत्र तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। मौसम में तेरी जबान खींच लूंगा, भाग यहाँ से। लाठी कहाँ इसकी? लाठी छोटे छोटे रहते छोटे, तू रहते, आंखें निकाल लूंगा इसकी नहीं मानो। मैं आपकी तरक्की के लिए हर शुक्रवार को व्रत रखूंगा। जैसे ही मेरा व्रत पूरा होगा, आपके ये दोनों कंधे पे ना ऐसे तरक्की के सितारे लग जाएंगे। ऐसे सितारे लग जाएंगे, ऐसे सितारे लग जाएंगे कि उनकी बोझ से आपके ये कंधे ना हिलेंगे। कसम से कह रही हूँ। छोटे 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 मेरा भाई, तू ही मर साले। इलायची, ये मेरी करू ही है ना। देख कैसे अपने मरू की इज्जत का गुब्बारा 2 मिनट में उड़ा गई। पापा ये वक्त होश खोने का नहीं है। अरे, तेरी माँ ने मेरे होश उड़ा रखे हैं और तू होश खोने की बात कर रही है। पर पापा बिना बात जाने जड़ तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। अरे हमें मम्मी के बारे में ऐसे गलत नहीं सोचना चाहिए। क्या पता मम्मी ये सब क्यों कर रही हैं। पापा बिना बात जाने ये अपने गुस्से की मिसाइल मत रेडी कीजिए, शांति रखिए प्लीज। अरे बेटा, जब सामने शक के बादल एकदम काले काले घुमड़ घुमड़ के आ रहे हो और सबूत की बारिश हो रही हो, तो फिर कोई भी आदमी, कोई भी इंसान किसी शांति को ना जानता है। बस अब बहुत हो गया बेटा, मैं अंदर जा रहा हूँ। अम्मा अम्मा, मेरा प्यार अम्मा, आई लव यू। फिर कब आएगा? अरे मेरी गुड़िया, हम जल्दी जल्दी जाता और जल्दी जल्दी आता। हाँ अभी तुम सो जाओ। देखा तूने कैसे करू ने अपने चरित्र के साथ साथ अपनी भाषा भी बदल ली। इतना इतना पत्थर दिल हो जाएगी, मुझे ना पता था। पापा पापा किधर हो? शर्म नहीं आती तेरे को? आधी रात को पराई औरत के घर में घुसता है। चल अरे वाह आंटी जी,
डोसा इज माय फेवरेट। आपको पता है साउथ इंडियन खाने का ना मजा ही अलग होता है। सिर्फ मजा ही नहीं, स्वाद, मसाले, सब कुछ अलग होता है और हमारे खाने जैसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों पापा? यार नीलू तो चिढ़ क्यों रही है? तुझे तो डोसा बड़ा पसंद था। पसंद था, लेकिन अब मुझे इस डोसे की असलियत पता चल चुकी है। क्यों पापा? डोसे की असलियत? हाँ, पता चल चुका है। डोसा ना आलू पराठे की जगह लेना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, क्योंकि आलू पराठे में जो बात है ना वो कभी किसी एंगल से इस डोसे में हो ही नहीं सकती है। क्यों पापा? यार देख हीरो, तू ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल रही है। ये डोसा और आलू पराठा ना एकदम डिट्टो सेम टू सेम होता है। देख, आलू पराठे में क्या होता है? आलू। डोसे में क्या होता है? आलू। आलू पराठे में क्या होता है? धनिया। डोसे में कड़ी पत्ता और धनिया तो कजन ब्रदर्स होते हैं ना। देख, सेम, डिट्टो सेम। मतलब डोसे की वजह से जो मैं जिंदगी भर बचपन से खाती आ रही हूँ भूल जाऊं, अलग कर दूं अपने से। क्यों पापा? देख इलायची बेटा, अब शायद इसकी आदत डालनी पड़ेगी। अपने दिल पे ना पत्थर रख ले, पत्थर। विधि का विधान कोई मिटा ना सकता है। अरे ये दुनिया ही ऐसी है। अरे ये इन दोनों को हो क्या गया है? आलू पराठे भी बने, अब मुंह मत बनाओ। अरे बना तो तू रही है करू, बना हम कहा रहे हैं। हाँ, मैंने ही बनाया है और इतने सालों से मैं ही बना रही हूँ। आज एक दिन और बना लिया तो क्या हो गया? वैसे मुझे ना डोसा बहुत पसंद है। वेरी गुड मम्मी। आज अब डोसे से इतना जुड़ चुकी हूँ कि अपने आलू पराठे को भूल गई। क्यों पापा? देख बेटा, एक टाइम के बाद ना स्वाद बदल जाता है। मुझे पहले आलू पराठे पसंद थे, अब डोसा पसंद है। ठीक है, तो आप खाइए डोसा, मैं जा रही हूँ यहाँ से। इसे क्या हो गया? सुन करू, हाँ, ये डोसा ना तेरे गले के नीचे उतर सकता है, लेकिन मेरे गले के नीचे ना उतर पाएगा। अब सेठ जी, वो हमें अचानक याद आया। ओहो, ओफो, हम वो डिलीवरी भूल गए थे, लेके आते हैं। अरे रख बैठ ना है। बहुत दिन से हिसाब किताब ना हुआ है, आज हिसाब हो जाए। नहीं सेठ जी, हम वो डिलीवरी लेके आते हैं। अरे कहाँ जा रहा है? लहंगे कहाँ भागे जा रहे हैं? लेकिन हाँ, तू भाग सकता है। हम कहाँ भागेंगे सेठ जी? हाँ रुक जा, हिसाब करने दे हिसाब है। जी सेठ जी। हाँ रुक जा। आहा, सुन पंचम, ये गले में से जो है 10,000 रुपए कम है। हमें नहीं पता। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात बता, इस दुकान पे तेरे और मेरे अलावा और कौन आता है? और मैं जो है इतना बेवकूफ तो ना हूं कि अपने ही गले से अपने पैसे लेके उड़ूं। बोल, अब बचा तू, समझ रहा है? अरे मुझे बता, क्यों निकाले तूने ये? क्यों निकाले तूने 10,000 रुपए? ना बता सेठ जी। अरे रुक जा तू, ना तू बता। यही सोच रहे हैं कि तू किसे क्या सोच? अबे कौन हो सकता है सेठ जी? तू चुप रहा, बात कम कर। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुक। इलायची के पापा क्यों चिल्ला रहे हो? अरे सुन, इलायची की माँ, ते गले में से ना 10,000 रुपए गायब है। कोई काली बिल्ली अपने घर की मलाई साफ कर गई। इलायची के पापा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये छठन की भैया ने चोरी की है। अरे दीदी कैसी बातें कर रही है? मैं चोरी करूंगा?
बता, छटंकी तुमने पहली बार चोरी नहीं की, उसके बाद तेरे को थप्पड़ पड़ रहा है तो अरे मेरे तो भागे फूट गए। अरे सुन तो मैं तुझे बता रहा हूँ, मुझे चोरी का नाम लगा रही है। थैंक यू भगवान, थैंक यू, आपने हमें बचा लिया। आंटी जी आ गई टाइम पे, वरना तो हमारी तो वाट लग जाती। मतलब क्या बोल रहे हैं हम, वाट कहाँ से, सॉरी भगवान, हमारी तो थैंक यू बचाने के लिए। क्या हुआ? मैं हूँ। हाँ आप हैं। प्रणाम आंटी जी। खुश रहो खुश रहो। पंचम, मुझे ना तुमसे कुछ काम था। जी बोलिए। मुझे ना 2.5 लाख रुपए चाहिए। है जी? हाँ वो बहुत जरूरी काम है, तुम्हें तो पता ही है किस लिए चाहिए, और भगवान ने चाहा तो इस 2.5 लाख के बाद सब ठीक हो जाएगा। पर आंटी जी, सेठ जी इतने सारे पैसे, इतनी बड़ी रकम गले में नहीं रखते हैं। हाँ मैं जानती हूँ, इसीलिए ना इस बार तुम्हें उनकी तिजोरी से पैसे चुराने होंगे। क्या? सेठ जी की तिजोरी? आप आंटी जी क्या बोल रही हैं? आप मरवाएंगी? अगर उन्हें पता लग गया ना तो हमें पंखे पे लटका देंगे और 5 नंबर पे चला देंगे। मुझे पता नहीं लगेगा, तुम पर कोई इल्जाम नहीं आएगा। कैसे? मैं हमेशा से सोचती थी कि मेरे छटंकी भैया को चोरी की आदत क्यों डाली भगवान ने, पर आज मुझे पता चला, क्योंकि भगवान भी चाहते थे कि ऐसे ही किसी मौके पे मैं सारा इल्जाम चोरी का छटंकी भैया पे डाल दूं और वो भी कुछ पुण्य कमा ले। अच्छा देखिए आंटी जी, हम समझ सकते हैं, पर हम चोरी करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन अब जो तिजोरी है उनके कमरे में और आप लोग वहीं पे सोते हैं, तो कैसे? तुम फिक्र मत करो ना, मैं मदद करूंगी तुम्हारी। आप करेंगी पक्का? हाँ हाँ, देखो हाँ? जब तुम चोरी करोगे ना, हाँ? तो मैं पहरा दूंगी, ठीक है? और तुम आराम से पैसे निकाल लेना और बाद में तुम मुझे दे देना। ये तो हाथी हो गई यार, पहले 10,000 और आज सीधा 2.5 लाख। मम्मी यार, इतने पैसों का क्या करेंगी? पापा को बताना पड़ेगा। पापा, मुझे आपको कुछ बताना है। बता, क्या बुरी खबर है? कि चिल्ला क्यों रहे हो? और आपको किसी पे तो बुरी खबर है, हल्की बोलो। अरे कैसे ना पता होगा बेटा? अरे मेरी किस्मत में जो है ना, वो मनहूसियत का काला नाग कुंडली मार के बैठा है। अब बता दे, कितनी कितनी बड़ी बुरी खबर है, बता। पापा, पूरे 2.5 लाख रुपए जितनी बड़ी बुरी खबर है ये। हाँ, मम्मी ने जीजा जी को आपकी तिजोरी से 2.5 लाख चुराने के लिए कहा है। 2.5 लाख? क्या कर रहे हो? चिल्ला क्यों रहे हो? डर रही हो? बोलो, किसी बात कर रहे हो? ये समझ में ना आ रहा है मेरे कि करूँ जो है ये अपने घर के भटके में छेद कर रही है। ऐसे तो कुछ ना बचेगा। पापा, हमें जीजा जी को रंगे हाथ पकड़ना होगा, तभी पता चलेगा आखिरकार ये खिचड़ी पक क्या रही है। आज की रात पर्दा उठाने की रात है। भाई साहब, मजा आ रहा है? वो मजा आ रहा। अरे अभी असली मजा तो अभी आएगा आपको। अच्छा अच्छा। घबराओ ना भाई साहब, ये एक्स्ट्रा वाले, एक्स्ट्रा वाले। अच्छा इधर जो थे, ओके। मजा आ रहा है? वो मजा आ रही है। इधर आ। आप देखो आप। अरे भाई साहब, मैं क्या कह रहा था? क्या? मेरे दिमाग में ना एक बात चल रही है, मतलब बड़ा तकलीफ में हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपकी आज्ञा हो तो बता दूं। हाँ इधर इधर। हाँ। ए मंगीलाल, तू देख रही है इधर? तू देख, तू बस तू देख। ये छोटे कुछ पूछने के पहले भी पिंकी जी की इजाजत मांग दिया है। देखा संस्कार इनके? बोलो बोलो भाई साहब, ये चलता रहेगा। बोलो बोलो। संस्कार देखे तूने? पहले खुद के तो देख ले।
साहब जी मैं तो ये कह रही था कि आप जैसा बड़ा भाई हो तो छोटे भाई तो खुद ब खुद संस्कारी हो जाते हैं। हाँ वो तो है। वाह भाई साहब मैं ये कह रहा था, मैंने तय कर लिया है कि आज से ये दुकान ना मेरे अकेले की ना होगी, आपका भी बराबर का हिस्सा होगा। छोटे मतलब तेरा कहने का मतलब हो रहा है कि अब से पिंकी जी भी यहाँ पे फेशियल और मसाज करेंगे। पिंकी जी पूछ रहे हैं। ना ना भाई साहब आप मेरी बात का मतलब ना समझे। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब मुझे ठीक ना लगता है कि इस दुकान की जो भी कमाई है ना वो सारी सारी मैं अकेले डकार जाऊँ। अच्छा आपका भी तो हिस्सा होना चाहिए। बड़े भाई साहब के होते हुए मतलब पूरा पैसा मैं रख लूँ? ना ना मुझे ठीक ना लग रहा। साहब जी मैं क्या बोल रहा हूँ, थाने का आधा काम ना इस छोटे को दे दीजिए। अरे कैसी बातें कर रही है मंगी मैं कहा चोर उचक्कों को पकड़ता फिरूंगा। अरे छोटे तो ये कौन सा चोर उचक्के पकड़ते हैं। साहब जी मैं तो ये कह रहा था, अरे छोटे चोर उचक्के पकड़ने के अलावा और भी काम है यार, जैसे कि झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, और भाभी जी की नाइटी तो ये थाने में खुद धोते हैं। भाई साहब देखा ये तुम्हारी फिर से बेइज्जती कर रहा है और मुझे ये ठीक ना लग रहा है। भाई साहब हाँ तो मेरे एक काम कर रहा हूँ मैं, क्या? आज ही वकील से बात कर रहा हूँ मैं और सारा मामला मतलब फिट कर देता हूँ, आधा आपका आधा आज से मेरा। अरे बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। सो गई या सोते हुए भी नींद का नाटक कर रही है। लगता है सच में ही सो गई है। जीजा जी इस बार तो आप बहुत ही बुरा फंसे हो।
अरे चोर 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 चोर! अरे चोर 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 चोर! अरे पकड़ो, इलायची डंडा ले गया! चोर 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 चोर! अरे पकड़ो! अरे चोर चोर चोर! चोर 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 चोर! पापा, ये रहा आपका मुजरिम, इसे पकड़ लो, जाने मत देना। क्यों बे सरगम के बच्चे? सेठ जी पंचम, अरे अब तो तेरा नाम जो है 911 कैदी नंबर होने वाला है, पता है तुझे? अब तेरा नाम ही खत्म हो जाएगा। अब एहसान फरामोश, तूने मेरी तिजोरी में से हाथ साफ कर दिया। बात कर रहे हैं बेकार की? देखिए सेठ जी, हमने कोई चोरी वोरी नहीं की, हमने बस ये पैसे किसी जरूरी काम के लिए उठाए थे और बस। अच्छा, तो ये चोरी ना है, मतलब तूने मेरी तिजोरी जो है अपना बैंक अकाउंट समझ रखा है, जब चाहा हाथ और माल साफ कर लिया। बात कर रहा है तू भी? जीजा जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये बता, एक मिनट, तू ये बता, तूने ये पैसे निकाले क्यों? किसने निकाले बता? देख, मुझे देर ना लगेगी पुलिस को बुलाने में। और सुन, मैं पिंकी दरोगा के हाथ में तो तुझे बिल्कुल ना दूंगा, क्योंकि उसके थाने में तू ककड़ी छील के बच जाएगा। बता, वरना ऊपर तक जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। देखिए सेठ जी, आप ऊपर तक जाइए, नीचे तक जाइए, साइड तक जाइए, हम चाहे जो भी हो जाए हम नहीं बता सकते, बस हम नहीं बता सकते, मतलब नहीं बता सकते। देखा, हिम्मत देखो इसकी। तू मत बता, चल। अब तो पुलिस हो गलवाएगी तुझसे, पुलिस। सेठ जी प्लीज। इलायची के पापा, अगर पंचम जेल जाएगा तो तुम्हें मुझे भी जेल भेजना होगा, क्योंकि पंचम ने ये पैसे मेरे लिए चुराए थे। अच्छा, तो ये भी बता दे कि तुझे 2.5 लाख रुपए क्यों चाहिए थे? अपने लिए नहीं लिए थे। तुम्हें याद है, तुम्हारा एक दोस्त था मुर्गन, उसकी पत्नी दरियागंज हॉस्पिटल में कोमा में है। पैसों की तंगी की वजह से बहुत बुरी हालत में है। तुम्हारी उनसे दुश्मनी हो गई थी, तो मैंने सोचा तुम तो मदद करोगे नहीं, इसलिए मैंने उनकी मदद करनी चाहिए। उनकी छोटी सी बच्ची को माँ का प्यार देना चाहा। मैंने सोचा जब तक उसकी माँ हॉस्पिटल से वापस नहीं आ जाती, उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मम्मी, I'm really sorry। मतलब आप इतना अच्छा काम कर रही थी और हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। दिमाग कुछ और कह रहा था, दिल कुछ और। सॉरी मम्मी, I'm really sorry मम्मा। करूं, मुझे माफ कर दे तू। इलायची के बाद तू भी मुझे ना समझ पाई। अरे लड़ाई झगड़ा एक तरफ है, अगर किसी की जान पे आ जाए तो फिर मैं ना पैसे देखता हूँ ना लड़ाई। इलायची के पापा, मैं तो भाग ही फूट गए। इलायची की माँ, ये 2.5 लाख रुपए ना मैं लेके जाऊंगा अस्पताल, और अगर उनको किसी और चीज की भी जरूरत होगी ना तो भी मैं ही पूरा करूंगा वो। मम्मी पापा, मुझे गर्व है कि मैं आप दोनों की बेटी हूँ। I love you। सेठ जी, हमें भी बहुत गर्व है कि हम आपके साथ काम करते। मुर्गन भाई साहब। हेलो, हाँ मुर्गन भाई साहब, क्या दीदी कोमा से बाहर आ गई? डॉक्टर कह रहे हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अरे वाह, अरे वाह। हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैं आ रही हूँ अब, और इस बार मैं अकेले नहीं आऊंगी, मेरा पूरा परिवार आएगा। हाँ मुर्गन, मैं भी आ रहा हूँ। चल जल्दी चल, है ना? हाँ। अब चला, ये मुझे दे। चल। तू भी चल।
मुझे तो बड़ा डर लग रहा था। भाई सही बात है, मुझे तो ऐसा लगने लग गया था कि कहीं आंटी की मदद करते करते मुझे खुद चोरी करने की आदत ना पड़ जाए। अरे यार आदत पड़ जाए तो कौन सी टेंशन वाली बात है, तू बस इलायची जी का दिल चुराने पे ध्यान लगा, अब मैं सुनीता जी के। साले फिर से तेरी ये बकवास शुरू होगी, कितनी बार बोला मत किया कर ये सब बातें मेरे साथ। कमाल आदमी यार, एक तो राय दे रहा हूँ, ऊपर से तू मुझे ताने दे रहा, नेकी कर कुएं में डाल, फालतू बात कर रहा है। जस्ट शट अप पिंटू। जीजा जी छत पर है। जी जी इलायची जी, जीजा जी बिल्कुल छत पर हैं, आइए। अरे वाह इलायची जी, आज तो आप बहुत प्यारी सी लग रही हैं। थैंक यू जीजा जी। वेलकम इलायची जी। जीजा जी वो मम्मी ने ना आप दोनों के लिए डोसा भेजा है। अरे वाह। डोसा? अरे हटाओ ये डोसा बोसा। मतलब मुझे कह रही थी कि ये डोसे के चक्कर में ना पहले ही बहुत रायता फैल चुका है, तो भैया डोसे से दूर ही रहें, ना खाएं भाई। अच्छा अरे बेबे का फोन इस वक्त? पैरी पौना बेबे। ओए क्या बात है, आजकल मैं जब भी फोन करती हूँ तेरी आवाज मुझे कांपती हुई सी क्यों लगती है? बेबे को क्या बताएं हम, ये तूफान के आने से पहले की कपकपी है। तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया पुत्र। नहीं नहीं बेबे, वो क्या है कि आजकल रियाज करने का समय नहीं मिलता ना, तो बस ये आवाज की हरकतों में रियाज कर लेते हैं वो। सॉरी बेबे सॉरी। और बताइए। अच्छा सुन पुत्र, मैं आने की सोच रही थी। हाँ बेबे आ जाओ आ जाओ बिल्कुल। बेबे कोई खास वजह आपकी आने की? कोई खास ही है, तूने तो मुझे कोई खुशखबरी सुनानी नहीं। मैंने सोचा वहां आकर कुछ ऐसा करूं कि तेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो जाएं। बेबे ठीक है पुत्र, खुश रह, जवानियां मार। और सुन, मेरा ये आशीर्वाद सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए है। हाँ चल बाय। जी बेबे ओके बाय। ओए बोलू, मूंग दाल का हलवा बनाना, अच्छे से देसी घी डालना। मैं बड़ी कमजोर होती जा रही हूँ। अब ये तूफान पता नहीं क्या उड़ा के ले जाने वाला है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। छोटे 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 पिंकी जी क्या बोल रहे हैं? हाँ तू ना हमेशा के लिए पिंकी जी के पास आके शिफ्ट हो जा, पिंकी जी के घर में। भाई साहब हमेशा के लिए? हमेशा के लिए। साहब जी एक मिनट। हेलो। बाहर चल, बाहर जाके बात कर, आटा घुसेड़ दूंगा मुंह में। चल बात। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। बाप का थाना यही बात कर रहा है ये। कोई बात नहीं, वो गंदी आदतें पड़ी, ठीक हो जाएगी। तू बैठ जा बैठ जा। आपने भाई साहब इसको तमीज ना सिखाई शुरू से। हाँ मैं इतनी जबान नहीं चलती इसकी। हाँ कोई बात नहीं, तू आ गया ना, अब तू सब ठीक कर देगा। अच्छा तू हमेशा के लिए पिंकी जी के साथ शिफ्ट हो जा। हमेशा के लिए भाई साहब? हाँ तू एक काम करियो, तू शादी करके ना अपनी बीवी के साथ सीधा घर पे शिफ्ट हो जाइयो। फिर क्या होगा, हम दोनों भाई आराम से रहेंगे और औरतें काम करेगी, मजा आ जाएगा। नहीं भाई साहब जी क्या है? नई डीएनए रिपोर्ट आई है, देख लीजिए। हाँ चल तू पढ़ ले भाई, पिंकी जी को मिल चुका है। जी जी जी। छोटा छोटे साहब जी। हाँ बोलता रहे तू। इस फाइल के हिसाब से पिछली सारी रिपोर्ट गलत बनी है, कंप्यूटर में फॉल्ट आ गया था तो सारी रिपोर्ट मिक्स हो गई। और हाँ, इस हिसाब से ये छोटे आपका भाई नहीं है। तभी मुझे शक था, इस जैसा घटिया आदमी मेरा भाई हो ही नहीं सकता। मेरे जैसे खून में रसोइये के करेले जैसा खून कैसे मिल गया? चाट चाट के मेरा मुंह गीला कर दिया साले।
पिंकी जी को भी ना पता है, खूब पता है, बंदूक और कैची के बीच का डिफरेंस समझ में आया? बात करे पिंकी जी जैसे को अपना भाई बनाने के लिए तुझे मोती दान करने पड़ेंगे, मोती। अरे काहे के मोती, मैं तो हीरे जवाहरात दान कर दूं, पर तेरे जैसे भाई को कौन झेलेगा? इतना घटिया आदमी मेरा भाई नहीं हो सकता। मोती दान करवाएगा, शक्ल देखी अपनी मोती दान करने की। तू पिंकी जी के थाने में आके पिंकी जी के साथ बेइज्जती कर दिया। पिंकी जी का थाने तेरा दो घोड़ी का रसोई है साले, जब से आया हूँ थाने में, कभी कचौड़ी में मसाले भरवा रिया है, कभी डोड़ा इलायची कुटवा रिया है, कभी सिलाई कढ़ाई करवा रिया है, कुछ नहीं आ रहा है तो टाइम पास के लिए फेशियल करवा रिया है, कभी हेयर कट कर दिया, कभी तेरे बाप का पैसा लगा है किसमें? बाप का नाम मत दिखा, होगी तेरी बात। किसको दिखा रहा है? पता है पिंकी जी का थाना है, यहाँ का थाना है, ये थाना है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, ये है। सुनो, ऐसे मत देखना, तेरी नजर लग जाएगी मुझे। इतनी प्यारी सी लग रही हो ना। सुनो, मैंने ये सोची थी कि जब तेरी शादी होगी तो मंडप में 2 दुल्हन होंगी ना, मतलब एक तू और एक पिंटू भाभी। वेरी फनी। वैसे देखा जाए तो ना तेरी भी शादी में ना तुझे भी एक सौतन फ्री मिलेगी। पिंटू भाभी, ये लो दुल्हन बनने वाली सेल्फी। एक मिनट रुक जा, ले गंदी गंदी। सुनो, सन्नू देख, मेरा दूल्हा आ गया। कोई तो उनकी नजर उतार लो। क्या कर रहे हैं जीजा जी? ओफो, ये अनाथ समोसा यहाँ क्या कर रहा है भाई साहब? वो क्या ना, समोसे हमारे गुरु तारा सिंह जी कहा करते थे, ओ पुत्र समोसा और राजमा जहाँ मिले खा लिया कर। समोसा खाएंगे हम समोसा। ओहो, अरे वाह, ओहो, अरे अभी अभी मैं यहाँ समोसा छोड़ के गया प्लेट में, कहाँ चला गया? करूँ तो खाना सकती को कुछ खट्टी डकारें आ रही हैं, फिर कहाँ चला गया? अरे कोई कौवा हुआ तो ना ले गया? अरे बाईलू, जीजा जी ने समोसे की चोरी की। अब देखती जा सुनो, अब हम इनके साथ सच्ची वाला दूल्हा दुल्हन का खेल खेलेंगे, क्योंकि लाइफ में टिंटे हो रखे हैं जीजा जी। चल। हाँ छोड़े, है क्या बात है भाई? आज जो है तेरी उंगलियां एकदम तबला बजा रही हैं, हैं? और भाई ये मुंह तान पूरा हो रखा है, क्या चक्कर क्या है? अरे कुछ ना पूछो सेठ जी, मन के दरवाजे पे बाहर बार बार दस्तक दे रही हो ना, तो अंदर जो छुपी हुई कोयल बैठी है ना, वो तो कूकेगी। अबे यहाँ सड़ी गर्मी में जो है बुरा हाल हो रखा है, और तेरे आंगन में बाहर आ रखी है, बात कर रहे हैं बेकार की तू भी, है? अरे सेठ जी तुम्हें क्या पता, कल्लो चमन बहार, तुम्हें मालूम है चांदनी चौक में कल्लो चमन बहार आ रही है। और कैसे? हम जैसे जो सूखे पौधे हैं ना, उनके पेड़ों के अंदर जो जड़ें फैली हैं, उन जड़ों को पानी देने आ रही है कल्लो। अरे कल्लो चमन बहार? हाँ। अरे तो मैं क्या करूं? मुझसे कह रहे हैं बेकार की बात। सुन एक बात बताऊं तुझे, हाँ। भैया तू अकेला है, तुझसे कोई पूछने वाला ना है, तुझसे कोई हिसाब किताब लेने वाला ना है, मेरा तो रोज शाम को हिसाब किताब होता है, मुझसे फालतू की बात मत कर भैया ये। अरे सेठ जी एक सेकंड,
सेठ जी बात है शायद जितनी तुमसे करा लो ऐसी हुई हो, लेकिन तुम्हारी जो आंखें हैं ना, तुम्हारी आंखें साफ साफ बोल रही हैं कि कल्लो जमन बहार के दर्शन के लिए, दीदार के लिए तुम भी मरे जा रहे हो। अबे कान पे रखा दूंगा तेरे, बात कर रहा है बेकार की तू भी। और सुन मेरी बात मान, मैं कह रहा हूँ तू भी मत जा। बात सेठ जी मैं तो जाऊंगा, पक्का जाऊंगा, और तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ इसलिए एक टिकट मैंने तुम्हारी भी ले रखी है, दोनों जाएंगे कल्लू चमन बहार को देखने। चल एक बात बता, मैं वहां क्यों जाऊंगा? मैं अपने ही चमन में जो है पतझड़ ले आऊं। बात कर रहा है बेकार की, मैं कहीं ना जा रहा हूं, बता रहा हूं बस। क्यों सेठ जी, कहाँ जाने की दिक्कत हो रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी है, मतलब आपके रहते जो है कल्लो चमन बहार के शो में टिकट लगी हुई है और आप कुछ ना कर रहे हैं। क्या सेठ जी आपको क्या लग रही है? पिंकी जी सुबह से कर क्या रही है? अपना बैंगन काट रहे हैं। साहब जी आपको भरवा बैंगन बनाना था ना, तो आपको काटना है ना बैंगन, वही बोल रहा था मैं। अरे मंगीलाल तू ना मुद्दे से भटका रही है पिंकी जी को, एकदम मुंह बंद रख एक मिनट। ऐसा है सेठ जी, कल्लो चमन का शो हो इधर चांदनी चौक में और आप उस शो के लिए ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पिंकी जी आपके लिए देखिए स्पेशली ये पिंकी जी टिकट लेके आए, 1000 वाली 500 में 2 आपके लिए स्पेशल। दरोगा जी आप भी? क्यों भाई, हम क्यों नहीं? अबे तुम सब एक से हो, मैं बता रहा हूँ। अरे सुनो तो अबे चल, अरे जा तू जा ना, मैं ना देख रहा। अरे बगल मैं ना देख रहा हूँ। जब से पिंकी जी को कल्लो चमन के आने की आहट मिली है, तब से पिंकी जी के मन का मोर पंख फैला रही है, मतलब कि शोर मचा रही है, जोर जोर से नाच रही है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। चल चलिए। हाँ हाँ मंगीलाल, सारी टिकटें खत्म करनी है बेच बेच के यार। चल चल वहां से शुरू करते हैं। जी जी। क्या कातिल लग रही हो कल्लू, बड़ी खूबसूरत हो। कहीं नजर लग गई तो? ऐसे नहीं सब कहा करते, कल्लू चमन बहार। करती हो, अरे करती हो दिल पे वार। एक्सक्यूज मी कल्लो जी, मे आई कम इन प्लीज? आइए आइए। अरे वाह, अभी तो कल्लो की महफिल सजी नहीं और पुलिस की रेड पड़ गई। वैसे ये बड़ा अच्छा शगुन है। पिंकी जी की तो खुद की रेड लगी पड़ी है, पिंकी जी बोल रहे हैं। देखिए कल्लो का वक्त है बहुत कीमती, और आप एक नंबर के वेले हैं। कोई काम है या कल्लो की जूती से बातचीत करने आए हैं? कोई काम है या कल्लो की जूती से बातचीत करने आए हैं? ऐसा है कल्लो चमन जी, पिंकी जी आपकी शान में एक अदना सा गिफ्ट लेकर आए थे। हाय मर जावा, अदना सा गिफ्ट। अदना सा गिफ्ट तो लाए क्यों हैं? आप पिछली बार क्या लेकर आए थे? वो हमारे लिए तकिए के गिलाफ पर कढ़ाई वो करा कर लाए थे। इस बार क्या मैचिंग
चद्दर लाए हैं? अरे कोई है? ले जाओ उनको यहाँ से उठा के। क्या देख लिया, तू चलना। अच्छा अबे चिलगोजे, मैंने तुझे यहाँ पर नोट गिनने के लिए नहीं रखा। किसी ऐरे गेरे को मेरे टेंट के अंदर आने मत देना, वरना। अरे गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई। अच्छा रहने दे। वैसे एक बात बता, बहुत दिन हो गए कोई बकरा नहीं फंसा। इस बार के शो में कोई अमीर ज्यादा पकड़ के ले आइयो और उसे सीधा मेरे टेंट का रास्ता दिखा देना। बाकी कल्लू संभाल लेगी। हाय 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 हाय, कल्लो चमन, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे दीदार करने। और एक बार तुम्हारे दीदार हो गए तो जिंदगी के मजे आ जाएंगे। कहाँ घुसा जा रहा है वहां? या अकेले अकेले मजे ले भी जाएगा? ना ना, तेरा ताऊ आ रहा है साथ में, कमर मटकाएगा बैठ के। बकवास कर रहा है फालतू। भैया छोटी, मैं देख बकवास ना कर रहा हूँ, मैं तो देख यूं कह रहा हूँ कि देख तो पे 2-2 टिकटें हैं ना, और आदमी तो अकेलो है। एक भैया तेरो ये भी है, दोनों भैया चल के मजे करेंगे भैया। अरे कहाँ घुसा जा रहा है यहाँ पे? खून खराब कर रहा है फालतू का। और शक्ल देखिए तू, कल्लू चमन का डांस देखेगा है? अरे वो कहाँ पुरानी शराब है, तेरे बस की ना है। भैया छोटे, एक बात बताऊं, मुझे भी आज मन कर रहा है पुरानी शराब को मजा चखने को। ले चलना भैया, ले चल भैया। फालतू में घुस रहा है बीच में। अरे ये 2 टिकट का मतलब समझ रहा है? एक में मैं जाऊंगा, एक में मेरे सेठ जी जाएंगे। अरे यार छोटे, सेठ जी ना बड़े शरीफ आदमी हैं, वो तेरे संग जामे ना जाएंगे, देख वे, समझ रहे हो? मुँह ले चल भैया, देख तेरे हाथ जोड़ू, तेरे पैर पड़ू, ले चलना। अरे ले चल भैया प्लीज। हाली मेरी दुकान में आके मेरी बैगन काट रहा है। और सुन, शराफत की क्या बात कर रहा है? सेठ जी से ज्यादा शरीफ मैं हूं इस मामले में। तो पहली बात कान खोल के सुन ले, सेठ जी तो जाके रहेंगे, और छोटे को 10 तरीके आते हैं। वैसे मालूम है मुझे, सेठ जी एक बार में ना जाएंगे, लेकिन छोटे को बहुत सारे तरीके मालूम है। सेठ जी को ले आऊंगा मैं। तुम देख छोटे भैया, मैं तेरी मालिश भी कर दूंगा। ले चलना भैया प्लीज। अरे भैया प्लीज। अच्छा अरे भैया छोटे, अरे चलना यार। अरे भैया ले चलना यार। अरे टिकट ले गया। अरे ले गया। अरे ले गया। अरे अरे ओ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।